अभी हम लोग BHMS फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए फार्मेसी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। टुडेज just in this class we are going to teach and learn the subject pharmacy for the student of BHMS first, and today's chapter is prescription writing. Or what is prescription, or describe the prescription, its division etc, and some specimen of prescription writing. प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग कहते किसे हैं, प्रिस्क्रिप्शन है क्या, इसके कितने डिवीज़न होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन और prescription writing is the also part of the homeopathic pharmacy. It is also a very valuable document for the doctor and the patient. So, first of all, what is prescription? The prescription, the word prescription is derived from the Latin word prescriptio. ये जो वर्ड प्रिस्क्रिप्शन है वो लैटिन वर्ड से आया है, जो लैटिन वर्ड है prescriptio, PRAE means before, and scribo I write, पहले मैं क्या लिखता हूँ, एक डॉक्टर पहले क्या लिखता है, that is called prescription. It may be defined as the formula which a physician writes. It may be defined, इसे भी परिभाषित किया जा सकता है, वो फार्मूला जो एक डॉक्टर, एक फिजिशियन लिखते हैं, स्पेसिफाइंग द सबस्टांसेस ही इंटेंड टू हैव एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट। एक रोगी को हम क्या दवा देने जा रहे हैं, क्या देंगे, रिगार्डिंग दैट राइटिंग ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन इज नेसेसरी when a physician has to give a remedy to the patient through his pharmacist or compounder, or wants to get it served from a professional pharmacist. प्रिस्क्रिप्शन का जो राइटिंग है, हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो जरूरी है कब, जब एक डॉक्टर, एक फिजिशियन पेशेंट को रेमेडी प्रिस्क्राइब करता है और वो जो रेमेडी है उसको वो सर्व करवाता है थ्रू अपने फार्मासिस्ट के या कंपाउंडर के, या वो जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हो। इट इज़ ए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। यह एक अहम दस्तावेज है, एंड मस्ट बी प्रॉपर्ली रिटन एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड by the pharmacist or compounder or the patient after it has been served. जब एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जो बड़ा अहम दस्तावेज है, इसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में प्रिस्क्रिप्शन को लिखना है, और ये प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के द्वारा या कंपाउंडर के द्वारा या खुद जिस मरीज को देते हैं उसको बड़ी अच्छे तरह से संरक्षित रखने की जरूरत है ना, संरक्षित रखने की जरूरत है। बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर, बीइंग ए होम्योपैथिक फिजिशियन,
व्हाई द नीड टू पुट ए प्रिस्क्रिप्शन वेरी कॉशसली प्रिजर्व, क्यों जरूरत है उस प्रिस्क्रिप्शन को या तो मरीज संरक्षित रखे, या कंपाउंडर संरक्षित रखे, या फार्मासिस्ट संरक्षित रखे। हम जानते हैं कि हमारा जो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान है उसमें जो इलाज करने का हमारा तरीका है, जो आर्गेनन के प्रकाश में वो तरीका दर्शाया गया है, सोरा सिपिस साइकोसिस के आधार पर ये जो 3 दोष है, ये जो 3 गुण है, उसको बाइफर्केट करते हुए टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के आधार पर हमारा जो मेडिसिन सिलेक्शन होता है वो बड़ा टफ वर्क होता है। हम डॉक्टर के लिए बड़ी मेहनत का काम है टू सेलेक्ट ए सिंगल रेमेडी टू ट्रीट द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। सो द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी एसेंशियल टू फॉर द पेशेंट इन फ्यूचर। आज फॉर एग्जाम्पल कि टुडे ये डॉक्टर है प्रिस्क्राइब आफ्टर taking totality of the symptoms and select a remedy, that was Bryonia. Bryonia has prescribed, और डॉक्टर ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब करके फार्मासिस्ट उसको ब्रायोनिया 30 दे दिया है। 30 प्रिस्क्राइब किया गया था, ब्रायोनिया दे दिया गया है, ब्रायोनिया हलवा। और फिर मैं बोलता हूँ कि रिव्यू आफ्टर 30 डेज या रिव्यू आफ्टर 10 डेज, है ना। तो जब रोगी फिर दोबारा मेरे पास आया है तो हम उसको कोरोलेट करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे कि अप टू हाउ एक्सटेंट, किस हद तक हमने जो ब्रायोनिया 30 प्रिस्क्राइब किया वो रोगी के सिम्टम्स पर क्या प्रभाव डाला, है ना, क्या प्रभाव डाला। अब एज फॉर एग्जाम्पल कि उससे रोगी कह रहा है कि वी आर गेटिंग रिलीफ, मैं राहत महसूस कर रहा हूँ, हमारा जो तकलीफ था, हमारा जो लक्षण था उसमें मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। कितना राहत महसूस किया, तो रोगी बोल रहा है कि 50% हम राहत महसूस कर रहे हैं। जब 1 महीने के बाद आया है, आफ्टर giving a dose of Bryonia 30 and the patient is saying that he is feeling 50% better, वहाँ पर हम अब चिकित्सक का क्या रोल होगा। हमको वहीं पर नो नीड ऑफ रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी, उस दवा को दोबारे देने की ज़रूरत उस वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि रोगी बेटर के तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर हमको रिपीटेशन ऑफ रेमेडी करना नहीं है। अगर रोगी बोलता है कि हमको बिल्कुल आराम नहीं है, हमारे लक्षणों में कोई सुधार नहीं है, आफ्टर ए गिविंग ए डोज ऑफ ब्रायोनिया 30 आफ्टर 1 मंथ, तो वहाँ पर हमारा जो रोल हो जाएगा, चूँकि हमने जो बड़ी मेहनत से, बड़ी मेहनत से हमने जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स का जो कलेक्शन किया, उसमें ब्रायोनिया ही आया और ब्रायोनिया 30 एक्शन में नहीं आया। तो उस परिस्थिति में हम ब्रायोनिया 30 दिया है तो उसके पोटेंसी को हम आगे करेंगे, उसके पोटेंसी को आगे करेंगे। अब फिर लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन पर रिव्यू आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद आके मिले। तो ये फॉलोअप करना, अगर प्रिस्क्रिप्शन, प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन हमने जो प्रिस्क्राइब किया, अगर वो हमको नहीं मिलता है, या मैं अपने डायरी में मेंटेन नहीं किया है, या हमारा कंपाउंडर उसको संरक्षित नहीं रखा है, या हमारा फार्मासिस्ट उसको संरक्षित नहीं किया है, उस परिस्थिति में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमको कौन सी दवा देना है, कौन सी दवा दिया था, कौन सा दवा देना चाहिए। सो द नीड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी एसेंशियल and necessary
for the patient and the doctor also. Now we are going on the discussion of parts of the prescription. How many parts of prescription? जो prescription होता है वो कितने भागों में होता है? प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग डिवाइड होता है कितने पार्ट में? कितने पार्ट में उसको बांटा गया है? 4 पार्ट में. पहला सुपरस्क्रिप्शन. पहला सुपरस्क्रिप्शन, ध्यान देना. पहला है सुपरस्क्रिप्शन. उसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इंक्लूड्स द नेम ऑफ द पेशेंट एंड एज एंड ऑल्सो इनवेरिएबली कंसिस्ट ऑफ द सिंबल व्हिच इज एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड रिसाइट. है ना? सबसे प्रथम हम रोगी का नाम लिखते हैं, एज लिखते हैं, ऑक्यूपेशन लिखते हैं, है ना? इसके बाद हम एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड लिखते हैं. आर लिख के एक्स लिखते हैं. आर लिख के उसी में एक्स लगाते हैं. ये आर एक्स क्या है बाबा? ये आर एक्स क्या है बाबू? ये भी लैटिन वर्ड है रिसाइट, जिसका इंग्लिश होता है टेक. लैटिन वर्ड का अंग्रेजी क्या हुआ? टेक. टेक का मीनिंग क्या हुआ? लेना. क्या लेना? दवा लेना. पहले आर एक्स, देन नंबर 1. द इंपरेटिव ऑफ लैटिन वर्ड रिसिपियो. ये रिसिपियो का वो जो आर एक्स है वो एक सिंबल है. तो ये हमारा सुपरस्क्रिप्शन. इनस्क्रिप्शन में क्या होता है? जो पार्ट है हमारा प्रिस्क्रिप्शन का, तो इनस्क्रिप्शन में क्या है? इट कॉन्टेन्स द नेम ऑफ द रेमेडी. इसमें हम दवा लिखेंगे इनस्क्रिप्शन में. पहला पार्ट सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा पार्ट इनस्क्रिप्शन. तो इनस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द रेमेडी. कौन सी रेमेडी मैंने दिया उसका नाम, एंड इट्स क्वांटिटी एंड पोटेंसी. मैंने वो जो रेमेडी दिया वो किस पोटेंसी का था, कितना क्वांटिटी में देना है, कितने मात्रा में देना है. तो प्रिस्क्राइब करेंगे कि 1 ड्राम इन 30 नंबर ऑफ ग्लोबुल्स हैं. और अगला है हमारा सबस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, और तीसरा है सबस्क्रिप्शन. सबस्क्रिप्शन में क्या है? दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कॉन्टेन्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट कंपाउंडर. ये जो सुपर सबस्क्रिप्शन है उसमें हमने अपने कंपाउंडर को निर्देशित किया, डायरेक्शन दिया. क्या? द मेथड ऑफ कंबाइनिंग एंड डिस्पेंसिंग, कि ये जो रेमेडी है उसको किस तरह से बनाना है ना? जैसे लिखा कि बना लिया 30 नंबर ग्लोबुल्स एंड 2 ग्लोबुल्स इनटू 2 times a day for 3 days. तो ये कौन फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा हमारा कंपाउंडर, ये हमारा फार्मासिस्ट. चौथा जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, खूब गौर से देखना, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑन ब्लैक बोर्ड आए नहीं हम. चौथा है डॉक्टर का सिग्नेचर, है ना? वो आज आपने जो लेटर पैड पर, आपका जो लेटर पैड पर है उस पर आपने दवा प्रिस्क्राइब किया, तो चौथा पार्ट है सिग्नेचर. डायरेक्ट द पेशेंट एज टू हाउ टू टेक दिस रेमेडी एंड व्हेन टू रिपोर्ट. और मरीज को निर्देशित करना सिग्नेचर करके कि ये रेमेडी आपको कैसा लेना है और कब आपको इसके बारे में रिपोर्ट देना है, यानी दोबारा कब हमारे क्लिनिक में आना है. इंक्लूड सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन एंड द डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. डॉक्टर का सिग्नेचर होगा, डेट होगा, along with the रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फिजिशियन. उसके नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है, तभी आप जाने जाएंगे कि आप सही डॉक्टर हैं. अगर ऐसा आप नहीं लिखते हैं तो आपको फर्जी डॉक्टर करार दे दिया जाएगा. आप पर इंक्वायरी सेटअप हो जाएगा कि आप नकली डॉक्टर हो या असली डॉक्टर. द नेम ऑफ द फिजिशियन इज रियली साइंड इन फुल.
जो डॉक्टर का सिग्नेचर है वो रेयर ही पूरा का पूरा सिग्नेचर होता है, particularly since the very general use of printed prescription blank which contains not only full name and address of the physician but also his office hour it is. Okay? नोट पर ध्यान देना, सम ऑथर डिवाइज द मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन इनटू 6 पार्ट। कुछ जो राइटर हैं उन्होंने मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन को 6 पार्ट में बांटा है। मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन एक आदर्श प्रिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं। पहला सुपरस्क्रिप्शन और द हेडिंग सुपरस्क्रिप्शन या उसको हेडिंग बोलो। दूसरा है नेम ऑफ द पेशेंट। तीसरा है इंस्क्रिप्शन और नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, मैंने कौन सा दवा दिया, कौन इंग्रेडिएंट्स दिया, उसका नाम। चौथा है सबस्क्रिप्शन, इसमें क्या है, और डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट और कंपाउंडर, जो हमने फार्मासिस्ट या कंपाउंडर को जो हमने दिशा निर्देश दिया कि इस दवा को कैसे बनाना है और रोगी को कैसे खाने के लिए कहना है, वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। 5वां पॉइंट है द सिग्नल, SIGA ने, या डायरेक्शन टू द पेशेंट, पेशेंट को निर्देशित करना, पेशेंट को डायरेक्शन देना। एंड छठा है द सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, डेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर का सिग्नेचर, डेट और डॉक्टर का जो होम्योपैथिक बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका चर्चा करना। एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, राइट ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। आज फॉर एग्जाम्पल कि कोई रोगी है जो फॉलिकुलर मेनिंजाइटिस से टॉन्सिलाइटिस से सफ़र कर रहा है, वहाँ पर फॉर लिखेंगे, पेशेंट का नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, और ये हमारा हो गया सुपरस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन में क्या होगा, 5-टोलैका डिकाडेंड्रा 200, है ना। उसी में कैसे बनाना है दवाई, GT इन इक्वा डिस्टिला, OZ1 एक ऑन्स इक्वा डिस्टिला में बनाना है। पुट 4 मार्क्स, BD मतलब 2 टाइम्स ए डे, बाई ए डे। इसके बाद डॉक्टर का सिग्नेचर, डेट, रजिस्ट्रेशन। तो ये जो अभी हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग पढ़ा, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त किया, ये हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी का पार्ट है। और प्रिस्क्रिप्शन लिखने का भी तरीका होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में अभी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। ये प्रिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका है। अगले क्लास में हम लोग फिर आगे की चर्चा, आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक्स।